यार अभी आप हमारे सामने जिस महिला को देख रहे हैं वो महिला अपने पति के घर में रह रही है। ये घटना मुजफ्फरपुर जिले की है, लेकिन इनके पति के घर के जो बाकी लोग हैं वो लोग इस घर में नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा सूना है, कहीं कोई नहीं है। अच्छा, आप इस घर में अकेले रह रही हैं, आपके पति के घर के सब लोग भाग गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है? सर, वो लड़का हमको मोहलत दे करके रखा था कि तुमको हम इज्जत के साथ शादी कर करके ले जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग जो शादी हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग की वो उसी के पास था, उसके फ़ोन में था, मेरे फ़ोन में तो था नहीं। जब उसका शादी लगा, कपड़ा हटाइए ना ऊपर से, जब उसका शादी लगा, दिखना चाहिए। जब उसका शादी लगा तो उसको हम बोले कि ठीक ऐसे है, ये हटा करके साफ से बोलिए ना। आपको देखिए, आपको न्याय चाहिए ना, तो आपको दुनिया के सामने तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आपको घर में जबरदस्ती रहने का क्लेम न कर देगा। ये भी गलत है कि अभी यहाँ जबरदस्ती है, कोई नहीं है, तो दोनों बात में गलत है। दोनों बात को सही करना है। फ्रेश होके जो भी आप कहाँ शादी आपका कहाँ पे हुआ? नानी गांव में। आपका नानी गांव में ये लड़का क्या करने गया था? बस बात कर रहा था, इसी रिलेशन। आप दोनों का पहला बार मुलाकात कैसे हुआ? आप लोग का प्रेम प्रसंग कैसे चालू हुआ? वो लड़का मेरे पास वो फोन किया था 2021 में 3 दिसंबर के रात में। कैसे आपका नंबर उसको कैसे मिला? मेरे को मालूम नहीं। वो डायरेक्ट आपको फोन किया? आप कहाँ थे उस वक्त? हम अपने मायके में थे। मायके में थे मतलब आप अपना जहाँ आपका घर था? हाँ। तो ये लड़का आपको सीधा फोन किया? उसके बाद क्या बात हुई? वो बोला हमको कि हम तुमको जानते हैं। हम उसको गाली उली दिए, लेकिन वो फोन करना ही बंद नहीं किया। तो हम भी बात कर रहे थे। बात करते करते मतलब वो अक्टूबर में 29 अक्टूबर को घर आया। बाहर से फोन करता था? हाँ, बाहर से फोन करता था। अच्छा। तो हम घर उस समय, जिस समय वो यहाँ आया उस समय हम नानी गांव में थे। तो हमको फोन किया कि तुम हमसे मिलने आओ। तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं आएंगे। तो क्या किया कि दूसरे मोटरसाइकिल में वो मोटरसाइकिल को ठोक करके अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। मजबूरी बस हमको आना पड़ा। मैं अकेली नहीं आई थी, मेरे साथ एक 14-15 साल की लड़की भी थी। हम उसके साथ आए थे। जब हम आए तो हम देखे कि उसका हाथ कटा फटा था, ये चेहरा उरा सब भी कटा फटा था। और इसके गाँव के भी कुछ आदमी गए थे यहाँ से। जब गए तो बोले हमको से तुम चली जाओ कि मेरे गांव का आदमी लोग आ रहा है। तो हम वहां पर से चले गए। इसके बाद फिर वो लड़का हमको छठ पूजा के रात में गया था, रात भर रुका, सुबह 3-4 बजे वो चला आया। इसके बाद फिर 1 नवंबर को गया। 1 नवंबर को सुबह में हम उनको बोले कि ऐसे आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, कल होकर करके कोई बात होगा तो आप बोलिएगा कि नहीं, कि हम आप तुमको नहीं जानते हैं। हमको बोला कि ठीक है, हम तुमसे शादी करेंगे। हम बोले ठीक है। मस्ती में ऐसा ही बोला कि लाओ सिंदूर, हम शादी करते हैं। शादी भी किया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया। जिस समय वो सिंदूर डाल रहा था उस समय अचानक मेरी मौसी आ गई। मौसी आई तो उसका हाथ पकड़ा, बोला कि तुम कौन हो? अगर तुम शादी किए हो तो तुम चलो थाना, हम तुम्हारा कागज बनवा देते हैं। तो बोल मौसी के वो लड़का पैर पकड़ लिया कि मौसी जी, इसको हम इज्जत के साथ रखेंगे, ऐसे हम क्यों ले जाए। मौसी भी सोची कि जब इज्जत के साथ रखने के लिए तैयार है तो क्यों हम इसके साथ जबरदस्ती करें। हम भी बोले कि हम इतना दिन से बात कर रहे, विश्वास था हमको कि हमको ये लड़का रखेगा, तो हम क्यों इसके साथ जबरदस्ती करें। जबरदस्ती तो उसके साथ नहीं किया जाता है जो बोलता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। इसके बाद अच्छा, आप लोग जब शादी से पहले आप लोगों का मिलना होता था तो आप चेहरा खोल करके बात कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा खोल लीजिए, चेहरा दिखेगा ही नहीं। और थोड़ा सा बोल्ड होइए, जोर से बोलिए। इधर ताकिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, आप जब लड़का से मिलते थे शादी से पहले तो आप लोगों के बीच में कुछ संबंध भी स्थापित हुआ था? तो उस दरमियान आप मतलब प्रेग्नेंट थी कि आप ठीक थी? आपको मतलब बच्चा वाला भी कोई बात था आपको? ऐसा था, लेकिन हम उस टाइम दवाई खा लिए थे। मतलब शादी से पहले ही हो गए थे, मतलब बच्चा वाला बात हो गया था जी। उसके बाद दवाई खा करके आपने बच्चा नुकसान कर दिया। उसके बाद फिर लड़का ने आपसे शादी कर लिया। शादी के बाद क्या हुआ? जब वो आपका मौसी आपका बात मान लिया, लड़का को नहीं कुछ किया, उसके बाद क्या हुआ? तो लड़का वो इसके बाद 13 नवंबर को बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद इसका शादी का दिन उन ठिकाया यहाँ घर पे। मतलब दूसरा शादी का? दूसरा शादी का अच्छा। दिन उन ठिकाया, हमको पता चला, हम उससे पूछे तो हमको बोला कि हाँ शादी का दिन उन ठिकाया हुआ है, कि हमको मालूम नहीं था, कि हमको आज ही पता चला है। हम बोले ठीक है, आपको अगर शादी करना है तो कर लीजिए, हम मरे या जिए इससे आपको कोई मतलब नहीं ना है। तो है
हमको लिए क्या मतलब है, हम आपके क्या लगते हैं, तो कुछ तो लगती हो ना, हमको लिए क्या लगते हैं ये बताइए। तो उसका जवाब वो नहीं दिया। कुछ वक्त रुकने के बाद वो बोलता है कि ठीक है तुम ऐसा करना, तुम मेरे घर पर आकर के ही बैठ जाना, क्योंकि हम शादी अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, मेरा माँ और मेरा भाई जबरदस्ती हमको शादी करवा रहे हैं। लेकिन समस्या है कि आपको आपकी भी शादी पहले से हो चुकी थी, तो फिर आपकी शादी पहले शादी कब हुई थी और कहाँ हुआ था वो कहिए पहले। मेरा शादी कोदरिया हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पहले शादी के पहले पति को छोड़ करके आप यहाँ रह रहे हैं, आपको तो अपने ससुराल में होना चाहिए था। मेरा संबंध सही नहीं था, वो लड़का शहर में किसी लड़की के साथ रहती थी, वो मेरे साथ नहीं रहता था, इसलिए हम सोचे कि जब वो अपना रास्ता आगे बढ़ा रहा है तो हम काहे रुके। तो मतलब आप भी बढ़ाना शुरू कर दिए। हाँ, हम आपका पहले पति से तलाक हुआ था? नहीं, उस टाइम नहीं हुआ। अब हुआ है कि नहीं हुआ हो है? गया है। कब हुआ लास्ट? लगभग 10-12 दिन हो चुका है। 10-12 दिन से तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो 10-12 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं ना। जी। तो लड़का तो बाहर में शादी कर लिया था, उसके मम्मी पापा ये चीज कर ही नहीं रहा था, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उसका मम्मी पापा उसको हम कितना दिन बोले कि जब आप शादी कर लीजिए कर लिए तो स्टाम्प पेपर लाइए, साइन कीजिए, आप हमको अलग कर दीजिए। कोई भी पति जो है आपके, जो आप कह रहे हैं कि 2021 से इस लड़का से, क्या नाम है इसका जिससे बात कर रहे हैं, जिसके यहाँ पे हैं अभी आप? दीपक कुमार 2021 से आपसे बातचीत हो रही है। आपका तलाक आप कह रहे हैं अभी 10-12 दिन पहले हुआ है। तो कोई भी पति जो है जिसका पत्नी दूसरे लड़का से संबंध बनाता हो, उसके साथ में संबंध कैसा होगा? देखिए वो लड़का जो है कि बाहर में था, वो बाहर से आता नहीं था और उस लड़की के चक्कर में था, जो भी कमाता था उस लड़की के पास देता था, हमको उससे कोई मतलब नहीं था। शादी तो हुआ था मेरा, लेकिन उससे हमको कोई मतलब ही नहीं था। कितना दिन ससुराल में रहे? हम ससुराल में मुश्किल से बहुत ज़्यादा तो साल भर 1.5 साल रहे होंगे, वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। शादी कब हुआ था आपका? शादी 2019 में हुआ। 2019 में हुआ था। और यहाँ आप जो है इस लड़का से शादी कब किए? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास में कि आप शादी किए हैं? नहीं। तो जब कोई साक्ष्य नहीं है तो फिर आ करके आप यहाँ के लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, जिसका क्या वजह है? आपको यदि शादी ही करना था, आप थोड़ा सीधा देखिए, आपको यदि शादी करना ही था, आपको यही लड़का पसंद है। वो लड़का हमको मोहलत पे रखा था ना, अगर मोहलत पे नहीं रखा रहता तो हम सोचते ना। वो लड़का, कौन लड़का मोहलत पे रखा था? दीपक मोहलत। तो फिर मोहलत का आपको इंतजार करना चाहिए था मोहलत कि यहाँ जबरदस्ती आकर के बैठ जाइएगा। मोहलत का इंतजार किए ना। उनका मम्मी बोल रहा था कि मेरा बेटा आया है, तो झूठ बोल रही हो, लड़की शादी नहीं की हुई थी, झूठ बोल रहा है, तो कहाँ आई है। जब हम आए तो उसकी मम्मी बोली कि जब तुम आए हो, जिससे शादी की तुम, वो मर गया, तुम यहाँ क्यों आई हो, कि अगर मेरा बेटा तुमको रखेगा तो ठीक है रखेगा, लेकिन खेवा खर्चा नहीं देगा, और नहीं अगर खेवा खर्चा अगर तुमको मिलना चाहिए तो तुम अपने पापा को बोलो कि 20 लाख रुपया दे। लड़का का माँ बोली ऐसा बात? कब बोली? यहाँ आने के बाद बोली? ऐसा लेडीज भी थी वहाँ पर, 2-4 लेडीज भी थी, लेडीज के सामने में बोली, हम अकेले नहीं थे। अच्छा, तो आपका जब लड़का के साथ संबंध चल रहा था तो ये बात आपने किसको बताया था? किसी को बताया होगा ना कि हमारा इस लड़का के साथ रिलेशन है भाई? नहीं है? जी नहीं। तो आपके पास तो अब कोई प्रूफ नहीं बच रहा है कि लड़का के साथ आप क्या किए नहीं किए। अभी लड़का का माँ बाप सब कहाँ गया है? यहाँ पे नहीं था आप? ऐसा पता चल रहा है कि आपके भय की वजह से ये लोग घर छोड़ करके चला गया है। क्या हम आदमी नहीं है क्या? आप झगड़ा झंझट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं? क्या चीज तोड़े फोड़ है बताइए? नहीं, हमको जो पता चल रहा है, सही बात आप न बताइए। आपसे हम पूछ रहे हैं, आप पता चल रहा है कि आप तोड़ फोड़ यहाँ करते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं, तो स्वाभाविक है ना कि वो घर छोड़ करके चले जाएगी। इस परिवार में जो आप कह रहे एक महिला है, दीपक की माँ, वो भी मुस्मात महिला है। वो आप, और उसका उम्र जो है करीब 60 साल बतलाया जा रहा है, तो 60 साल के महिला से अगर आप लड़ाई कीजिएगा तो स्वाभाविक है ना कि घर छोड़ कर चली जाएगी वो। किसी से लड़ाई नहीं की। आप जो यहाँ आए हैं, आप अपने गार्जियन को बोल करके आए हैं? जी नहीं। तो आपके गार्जियन भी तो आपको ढूंढ रहे होंगे। आप गार्जियन से बात किए हैं फोन पर यहाँ आने के बाद? नहीं किए। और दीपक से बात हुआ है आपको यहाँ आने के बाद? दीपक से बात हुआ, आजकल में हुआ है? आजकल में नहीं, 2-4 दिन हो गया। हम उसको वो क्या बोला? हम उसको बोले कि जब हम आए हैं तो आप घर छोड़ करके क्यों चले गए हैं, तो बोलता है ठीक है हम रखते हैं, इतना बात बोल करके फोन रखते हैं। मतलब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है? नहीं। पता चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब महीनों, 2 महीना 6 महीना से लड़का यहाँ नहीं है, फिर आप कह रहे हैं हमारे आने के बाद घर छोड़ के चला गया है। नहीं,
लड़का यहीं है। लड़का छठ पूजा को सजियारा को ही घर पे आया, नैहल्ला में आया। 2 महीना से लड़का यहीं था। अच्छा, हाँ, लड़का यहाँ था। लड़का हम आए उस दिन वो कहीं गया। तो ये आपका कौन सा प्रेम है कि आप यहाँ आए और आपका जो होने वाला जो जिसको आप पति मान रहे हैं वो घर छोड़ करके चला गया? अब हमको मालूम नहीं भागा। वही तो हम भी बोले ना कि भागा क्यों? जो हम काम किए उसको हम सामना क्यों नहीं करेंगे? सामने रख करके सामना करना चाहिए ना। या फिर आपका जबरदस्ती प्रेशर है? नहीं। अच्छा, पहला शादी में आपका बाल बच्चा है कि नहीं? नहीं। इधर आगे आप लोग थोड़ा पीछे हो, आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए। हम नहीं, ठीक है। आप लोगों का कहना है कि तुम क्यों आई हो? मेरे साथ वो रिलेशन बना रहा था, क्यों बना रहा था? क्यों बनाया? ये तो आपका आरोप है ना कि रिलेशन बना रहा था। इसका तो कोई साक्ष्य नहीं है। और किस हैसियत से आप अपने साथ उसको रिलेशन बनाने दे रहे थे, जबकि आपका वो एक और पति था? एक शादीशुदा, सुनिए, एक शादीशुदा महिला दूसरे गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ये कहाँ तक सही है? हमको उस लड़का से कोई मतलब नहीं था। आपको कितना बार बता दिए। अच्छा, उस लड़का तो फिर वहाँ से आपको पहले तलाक ले लेना चाहिए था ना। तलाक कैसे ले लेते? वो लड़का घर पे रहता तब तो, वो बाहर था ना। वो खुद उस लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ रहता था उसको छोड़ करके यहाँ नहीं आना चाहता था। अभी भी उसको हम कितना दिन बोले, वो शादी मार्च अप्रैल में ही कर लिया, लेकिन इतना दिन हम उसको बोले कि जब आप शादी कर ली है तो हम लोग अलग क्यों ना हो जाए। उसके वजह से वो नहीं आ रहा था, तब ना हम लोग अलग नहीं हो रहे थे। आप समझ सकते हैं, ये महिला है जो एक पति के होते हुए एक किसी और लड़के से प्यार करती है, क्योंकि पति किसी और लड़की से शादी कर लेता है। मतलब पूरी तरह एक अजब प्रेम की गजब कहानी आपको मुजफ्फरपुर जिले से हम दिखा रहे हैं। ये महिला यहाँ पर अकेले रहती है। अच्छा, आपका जो अकेले यहाँ पे गुजारा होता कितना दिन से है यहाँ पर? 9 दिन से है। 9 दिन से आपको खाना पीना दुनियादारी कहाँ से चलता है? राशन हम दुकान पर से लेते हैं। आपके पास पैसा है? हम 1800 रुपया घर से छुपा करके लेकर के आए थे। आपके मम्मी पापा को मालूम है आप इस गांव में रह रही हैं? ये बात हमको मालूम नहीं। अच्छा, आपको मालूम भी नहीं है, उनको मालूम है कि नहीं? आपके गार्जियन भी तो खोज रहे होंगे ना, आपके मम्मी पापा तो आपको ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ गई मेरी लड़की। ढूंढती होगी, लेकिन हमको मालूम तो फिर आपको उनको सूचना देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए कि हाँ हम यहाँ पे हैं? आप तो 2-2 घर को जो है परेशान करके रखे हुए हैं इस रवैये से। कैसे हम 2 घर को परेशान? आप अपने माँ बाप को परेशान किए, बिना माँ बाप के बताए हुए। आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को नहीं बतलाए हैं, तो आप अपने माँ बाप को बिना बताए हुए यहाँ आ गए और यहाँ आए हैं। तो जो आपके होने वाले पति जिसको आप कह रहे हैं दीपक, उसकी माँ यहाँ घर छोड़ करके बाहर रह रही है। घर छोड़ करके वो खुद न चली गई ना। हम तो परेशान कर रहे हैं आप ही की वजह से ना। हम उसको क्यों बोलेंगे घर छोड़ करके? आपको यदि शादी ही करना था तो आपको ठीक ढंग से शादी करके आना चाहिए था यहाँ, या जबरदस्ती आप रह रहे हैं। तो हम बोले कि दीपक हमको मोहलत पर रखा था ना। अगर मोहलत पे आज नहीं रखा हुआ रहता तो जिस दिन हम शादी किए उसके साथ हम आ जाते, उसके साथ आ जाते। क्यों नहीं आते हम? तो शादी भी तो आप शादी का कोई ये नहीं ना रहा, उद्देश्य नहीं ना रहा आपका। आप तो चोरी छुपे शादी भी किए। आप जो शादी किए दीपक लड़का से, चोरी छुपे के सबूत हम क्या दे? आप जो शादी का कोई सबूत होता है ना, कोई फोटोग्राफ है, कोई वीडियो वगैरह है। कोई लड़का कोई लड़की अगर भाग करके शादी कर लेता, क्या उसको सबूत देता है? निश्चित मंदिर मस्जिद जहाँ भी शादी होता है उसका उसका सबूत मिलता है। फोटोग्राफ तो होगा आपके पास, फोटो है ना? फोटो है। तो फोटोग्राफ दिखलाना चाहिए ना कि हाँ आप जो यहाँ आए तो आप दीपक की माँ जो है उसको आप दिखलाए हैं। दीपक की माँ जानती है या फिर जानती नहीं है? आप दिखलाए हैं या नहीं दिखलाए हैं? वो लोग जानते हैं तो दूसरी जगह उनकी शादी कैसे तय करते हैं? जब वो जानते होते तो उसके दीपक लड़का का जो है शादी दूसरे जगह उसके माँ बाप काहे तय करेंगे? हमको क्या मालूम, हो तो वो लोग जाने। देखिए, यही लोग जो है समाज को ऐसे लोग जो है समाज को पूरे गंदा करके, समाज में गंदगी फैला करके रखे हुए हैं। इनके माँ बाप को पता नहीं कि मेरी लड़की कहाँ है। इनके माँ बाप इसकी शादी जो है कहीं दूसरे जगह कर देते हैं। पहले पति को छोड़ करके किसी दूसरे गैर लड़का के साथ में ये संबंध बनाती है। पता नहीं क्या सब मतलब क्या सूझा इनके दिमाग में। और जब उस पति के साथ संबंध, स्वाभाविक है कि किसी की भी पत्नी अगर दूसरे लड़का से संबंध स्थापित करता हो या फिर बात करता हो तो पहले पति के साथ में संबंध ठीक नहीं होगा। और उस पहले पति को छोड़कर, ससुराल को छोड़ करके ये दूसरे लड़का के यहाँ, वो भी इस लड़का के गैर मौजूदगी में, जबकि लड़का यहाँ नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ लड़का पिछले कुछ दिनों से भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो है जबरदस्ती ये लोग यहाँ रह रहे और लड़का का माँ को जो है ये प्रताड़ित कर रही है।
और लड़का का माँ जो है अकेले इस घर में रहती थी, वो भी इसके डर से जो है अब यहाँ से जो है दूसरे जगह पता नहीं कहाँ रह रही है, उसका हम लोग को जानकारी नहीं। लेकिन हम आपसे वही बात पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा गलती क्यों किया कि आप अकेले दो घर को बर्बाद कर रहे हैं? कैसे दो घर के बर्बाद कर रहे हैं? आपका प्रेम भी पूरा नहीं हुआ ना, अधूरा है ना। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, वो भी आपको साथ देने को तैयार नहीं है। सुनिए ना, दीपक को फोन लगाते हैं जी, फोन नहीं लगाइए, उसको सामने बुलाइए। हाँ तो बुलाए, फोने से ना बुलाएंगे, हम जाके तो नहीं बुलाए, कहीं रहे नंबर से फोन लगा के मोबाइल नंबर उससे होगा ना? डिटेल ना उससे पूछेंगे वो क्या करके यहाँ पर एगो झमेला जो रख दिया है। इनका जिंदगी का अब क्या लफड़ा, वही ना कौन समस्या मालिक है। नहीं आप इनके साथ में ना तो ये घर के रहे ना घाट के रहे, नंबर पहले पति छोड़े, उसके बाद माँ बाप को छोड़े, और तीसरा जगह जहाँ आए हैं वो भी अपनाने को तैयार नहीं है अरे आपको। ये बोलिए हम नंबर सीधा बोलिए। जानते हैं कि हम यहाँ आए हैं, दीपक मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, या तो ये लोग मतलब हमको आप दीपक रखे- पे ही आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपने अपने घर को खुद आग लगाया है। आपका पति गलत था, ये बात आप कंप्लेन करते थाना में कि पत्नी के रहते हुए मेरा पति दूसरे लड़की के साथ रहता है। आप अपने माँ बाप से कंप्लेन करते, वो दूसरे के साथ रहता है तो आप भी तीसरे के साथ रहने लगे, तो आप तो उससे भी गिरल आदमी हुए ना। आप कौन सा अच्छा काम कर लिए? यदि आप शादी किए हैं तो आप प्रूफ दीजिए मीडिया नहीं, को। आप नंबर बताइए, मैं दीपक से अभी बात करता हूँ, सब इतने कैमरा के सामने में। वो शादी किया है क्या किया बोलेगा ना डायरेक्ट, आपका नहीं उठाएगा, मेरा तो उठाएगा। आप उनको दीजिए फोटो, वो अपलोड करेंगे। नंबर दीजिए, अब हम बात कर नंबर डाल कर। डायल कर दीजिए। आप भी कोनो सही काम नहीं ना कर लिए हैं, आप भी तो अरे गड़बड़ लड़का गलत कर रहा था, आप अपने माँ बाप को कहते हैं, उसके गार्जियन को कहते हैं। कंप्लेन करते हैं। अब कि एक गलत हो गया तो फिर अब वो अच्छा, गलत एक मिनट कर रहा है तो हम भी गलत कर रहे हैं। ये जिन लड़का के बारे में बोल रही है कि मुझसे शादी किया, हम उसको डायरेक्ट हमको फोन लगा रखे रहे या हैं। ना रखे तो मार डाले, हमको कोई चुपचाप रहिए, दिक्कत हल्ला नहीं। नहीं। ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीपक कुमार, नहीं, कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? जी हम मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं, श्याम झा। अच्छा, और दीपक कुमार जी से हमको बात करनी है। दीपक जी अभी है नहीं यहाँ पे, मोबाइल तो चार्ज में लगा हुआ है। क्या काम है बोलिए, हम बोल देंगे उसको, आएगा। अभी दरअसल हम लोग दीपक कुमार के घर पर हैं और आप दीपक कुमार ही बोल रहे हैं, ऐसा आपकी पत्नी बता रही है। और आपके घर पर एक लड़की आकर के रह रही है हाँ, और वो कह रही है कि दीपक जी हमसे शादी किए हैं और हम लोग मीडिया वाले हैं, तो हम लोग आए हैं ये पड़ताल करने कि आपने शादी किया है कि नहीं किया है, और किया है तो कहाँ किया है, उसका कोई प्रूफ भी है कि नहीं। आपका माँ फिलहाल घर छोड़ के बाहर है, सबको तकलीफ में आप अभी आपकी आवाज़ सब लोग सुन रहे हैं और आपको वीडियो भी बनाया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि आप उस लड़की से शादी किए थे कि नहीं? हेलो हेलो सर ये दीपक नहीं बोल रहे हैं। ये दीपक नहीं है? नहीं है दीपक। नंबर तो आप ही लगाए हाँ हैं। दीपक का नंबर है लेकिन दीपक नहीं है। ओकर आवाज नहीं है। नहीं है, दीपक का आवाज़ नहीं है, दूसरे को फोन दिया है। मतलब ये भी छिटक रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट इसमें भी है। हम देंगे ना कुछ तो सबूत हम रखे हैं ना। आप हेलो ऐसा बात नहीं है कि हम साफे नहीं रखे हैं, रखे हैं। दीपक जी से बात करा दीजिए आप हमारी, और उनसे हमको पूछना है कि वो शादी किए हैं कि नहीं। अगर वो नहीं किए हैं तो इनको घर में रहने का अधिकार नहीं बनता है, और किए हैं तो आकर के मामला सेट करें। ठीक है, आएंगे दीपक जी से हम बात करेंगे। तो आपके लिए वही वहीं पर है और आप हमको झूठे का पढ़ा रहे हैं। सब लोग इतने खेला बेला करता है दिन रात आजकल। अरे भाई साहब नहीं है, दीपक जी चार्ज में लगा हुआ फोन है हमारे हम पास, दे करके बात नहीं करना चाहता, किसी से नहीं बात करता है। करे हुए हैं। अच्छा ठीक है। अभी आपने देखा कि इनका जिन लड़के पे आरोप है दीपक कुमार पे, उनको हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाए तो वो कहाँ गया है चार्ज में लगा के। वो कभी आपको मिलता है फ़ोन पे कि नहीं? नहीं अभी नहीं बात करता। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपसे तो आपके साथ इसका मतलब नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो आप 9 दिन से यहाँ पे अपने आशिक के इंतज़ार में जो बैठे हैं, अपने पति के इंतज़ार में बैठे हैं, तो आके आपका हाल खबर जरूर लेता। जी तो आप नहीं रखेगा तो आप क्या कीजिएगा? उसके घर में हमको सारा रखे- जिंदगी पड़ा रहिएगा। हमको रखे या मार दे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपने से नहीं मारेंगे। मतलब आप हमको यहीं पे रहिएगा? हाँ यहीं पे रहेंगे। अब ये ये कलजुग लोग का हमको एक घर का नौकर बना करके रखे, हम रहेंगे, हमको मंजूर है।
लेकिन ये जो सोचेंगे कि हाँ ये मर जाएगी या चली जाएगी, हम नहीं जाएंगे। ये लोग मार दे, इन लोग का मर दे। ये कलयुग का कैसा प्रकोप है कि एक औरत जिसकी शादी हो चुकी है फिर वो दूसरे लड़के के प्यार में पड़ जाती है, वहाँ भी उसका गुजारा नहीं हो रहा है, और लड़के का शादी जब कहीं और तय होने लगता है तो लड़की आकर के लड़के के घर पर रहती है। और अच्छा एक बात बताइए, आपकी सास कहाँ गई है, आपको पता है? जी नहीं, किसी- हमको बोली कि तुम इस घर में बैठो कि हम गाछी में जरना लाने के लिए जा रहे हैं। इतना बात बोली तो हम सोचे कि कोई बात नहीं है कि हम बैठ रहे, वो तो आएगी ही। हम उसका इंतजार किए, शाम तक इंतजार किए, वो नहीं आई तो हम इस घर में रहने लगे। हम राशन पानी तब से आप रह रहे हैं? जी, राशन पानी है, सारा चीज छोड़ छाड़ कर चली गई। बर्तन भरा जितना चीज जहाँ था सारा चीज वहीं छोड़ करके चली गई। आपके परिवार में, दीपक के परिवार में और कितने लोग हैं? वो है और उसकी माँ है, और उसके अलावा? उसके बड़े भाई हैं, हाँ। उनकी भाभी है, 2 बच्चे हैं, दीपक का छोटा भाई है। वो सब कहाँ है? तो उनकी भाभी तो बाहर रहती है, भाई जी भी बाहर रहते हैं, और दीपक और उनकी मम्मी और उनके छोटे भाई अभी मतलब मम्मी तो घर पे ही रहती थी, दीपक 2 महीना से यहाँ घर पे ही है। तो घर पे है तो कहाँ नजर आ रहा है? पूरे गांव में किसी को नहीं दिखता है। आया है ना, वो घर छोड़ करके चला गया ना। आपको देख करके घर छोड़ के चला गया? अच्छा, जब आप जिससे शादी की है वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहेगा तो आप क्या जबरदस्ती यहाँ पर रहिएगा? क्या करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप बताइए। तो यहाँ पर ऐसे रहिएगा, इसमें आपका जिंदगी चल जाएगा, कट जाएगा। बोले ना कि आप जैसे चले, हम आ गए तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब यहीं पे रहना? हम तो बाप मतारी को छोड़ करके चला है ना सारा। आप बाप मतारी, अपने पहले पति, सब कुछ छोड़ कर आए हैं? छोड़ करके आए ना, वही ना बोले। हम कहाँ जाएंगे, लोग मार दे, जिंदा रखेंगे। अब वो लड़का के गांव में क्या होता है, जब कोई लड़का जिसका शादी नहीं हुआ है वो अगर दूसरी लड़की, मतलब दूसरा बार ब्याह करने वाला लड़की से शादी करेगा तो गांव समाज उसको जीने देगा? आपको लगता है फिल्म देख के प्यार कर लिए, जकरे से मन हुआ तकरे से, तो ये शादी कई दिन चलेगा? आपको दीपक अगर कानून के दबाव में या जोर जुल्म के दबाव में रख भी ले तो आपको पति वाला प्यार वो दे पाएगा? दे या ना दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, दे या ना दे। जब हम अपने घर से लात मार कर आ गए तो हम कहाँ जाएंगे, आप ही लोग ये तो आपको सोचना चाहिए था ना कि आपके माँ बाबूजी जितना हर्षोल्लास के साथ पहले जगह जहाँ शादी किए होंगे, कितना आशो और मान लेकर के शादी किए थे, लेकिन उस हंसता खेलता जीवन को भी आप बर्बाद कर दिए। सर कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी बेटी की दूसरी शादी करनी पड़े। अगर थोड़ा बहुत अगर लड़का गलत था तो आप उसको ठीक कर सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे। आप भी दूसरे साथ चक्कर चलाने लगे। लेकिन आप सोचे कि लड़का अगर पति जो है कहीं दूसरे लड़की के साथ में है तो हम भी किसी दूसरे लड़का के साथ हो ले। आप भी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। इनसे कैसे हुआ था? फेसबुक से कथी से प्यार हुआ? डायरेक्ट मेरे को मालूम नहीं, वही फोन किया था। वही फोन किया था, रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ था आपको लग रहा है। और पहली बार कब मिले थे इनसे, लड़का से आप? हम 29 अक्टूबर को मिले थे, 2022 को। 1 साल पुराना? 1 साल पुराना मैटर है। और 1 साल में इतना पुराना मैटर इतना गहरा हो गया कि आप उसके घर पे आके बैठ गए। क्या करें आप ही बताइए, क्या करें हम? वो तो आपको सोचना है ना कि क्या कीजिएगा। पहला काम तो आप तो ये कीजिए कि आप अपने गार्जियन को सूचना दीजिए कि हम कहाँ हैं, हम इस हाल में हैं, और हम आप जहाँ हैं वहाँ के बारे में आप अपने गार्जियन को बताइए। और दीपक जिसको आप ढूंढ रहे हैं, प्रयास कीजिए। लास्ट टाइम कब बात हुआ था दीपक से? दीपक से अभी 3-4 रोज पहले बात हुआ। यहाँ आने के बाद बातचीत हुआ है? क्या बोला दीपक? हम उसको बोले कि हम आपके घर पे आए हैं, आप आइए। हाँ, तो हमको बोला कि ठीक है, हम रखते हैं फोन। इतना बात तो उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपको निगलेक्ट कर रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि आपको वो रखेगा? मेरा जिंदगी बर्बाद किया हुआ है, क्यों नहीं रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? मान लीजिए कि ठीक है, आप बोलते हैं कि अपना जिंदगी आप तुम खुद अपने हाथ से बर्बाद किए हो, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं ना बचता है। आखिर कुछ ना कुछ दोष उसमें भी है, हम में भी है, तब तो हम ऐसा करते हैं। अच्छा, आपसे दीपक जब शादी किया उसके बाद आप लोग पति पत्नी की तरह कहीं पर रहे भी हैं कि नहीं? कभी रहे? रहते थे, पति पत्नी की तरह रहते थे? कहाँ रहते थे? हम मौसी के घर पे वो लड़का आता था। मतलब बराबर अपने ससुराल की तरह वो आपके साथ एक ही घर में रहता था? जी आपके मौसी के यहाँ? जी। आपकी मौसी अभी आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? मौसी क्यों नहीं साथ देगी? तो अच्छा, मौसी का साथ मिल रहा है यहाँ नहीं। मौसी अभी अगर हम उसको बोलेंगे आने के लिए तो क्यों नहीं आएगी? बुलाएंगे उसको हम। तो आप खबर कीजिए, आप इस तरह अकेले रहिएगा किसी के घर में, ये बात आपको ठीक बुझा रहा है?
जी नहीं। तो फिर जब नहीं बुझा रहा है ठीक, तो कुछ आप प्रयास कीजिए। हम लोग भी मीडिया में चलाते हैं, आपका खबर अब चलेगा, खबर चलेगा तो आप अपना दीपक को खोजिए, उसके माँ को खोजिए, उसको बुलाइए, जो भी आपको निष्कर्ष निकालना है कुछ निकालिए, क्योंकि इस तरह आप रह करके अपना भी जिंदगी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और दूसरे के भी। हम तो मार चुके, अब क्या मारेंगे, अब क्या मारेंगे, अब हम आप देख सकते हैं आजकल के कलयुग का जो अंधा इश्क है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, वही दास्तान हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुजफ्फरपुर की ये घटना है। ये औरत जो आपके स्क्रीन के सामने है, वो इस औरत की शादी कहीं और होती है, पति का चक्कर किसी और लड़की के साथ चलने लगता है, ये भी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चला के उससे प्यार कर बैठती है। वो सब कुछ कर जाती है जो एक पत्नी अपने पति के लिए करता है, लेकिन उसके बाद भी इस लड़की को अपना पति नहीं मिल पाता है और आज भी अपने पति की तलाश में इस पति के घर में है जहाँ पे उसका पति और माँ नहीं है। अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस तरह का छिछोड़ा वाला मोहब्बत जो इस दुनिया में चलने लगा है ये बेहद ही सोचनीय विषय है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने की, अगर कर पाए तो, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ से भागते रहते हैं। क्या हाल है इस तरह के? आपके गांव घर का बात है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई यहाँ का कोई आदमी नहीं। ये लड़की दूसरे गांव की है, आपके गांव में आके रह रही है, आपके गांव का लड़का, आपके गांव का औरत गायब है, जिसने ये घर बनाया वो घर में नहीं है और दूसरे घर की लड़की रह रही, तो आप लोग कुछ नहीं कहिएगा, चुपचाप रह जाइए, तो ये स्थिति कैसे बदलेगी? वो औरत जो हम लोग रहते तब ना हम लोग कहते सर, तो वो लोग तो डरे भागा हुआ है, मालूम है उसको? तो समझा चाहे वो समझे, सब कुछ नहीं कुछ जब आप लोग आए हैं सब लोग मतलब आप लोग आए हैं तब लोग देखने चले हैं। लफड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं। लफड़ा क्या चीज का है? प्रेम भाव किया हुआ है, दोनों अपना प्रेम से आया हुआ है, तो भगा के तो नहीं लाया गया है। नहीं भगा के नहीं लाया, तो फिर प्रेम से आया है तो एकर साथ पति कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो लोग बाहर रहता है, लोग को नहीं जानकारी। साथ तो यहाँ था, जब ये औरत आई तो साथ यही थी, इसके आने के बाद भागी। ये लोग को जिस चीज की जानकारी हम लोग को नहीं है, यहाँ थी। चलिए खत्म। अच्छा, हम लोग अभी वो खुद ही बोली है ना कि थी यहीं पर, हमारे आने के बाद। यहाँ बाहर में कोई कुछ बोलेगा? जाइए पूछिए, कोई कुछ नहीं बोला। ना बोलेगा। खत्म की।